सभी को सुप्रभात। अब तक हमने इस चैप्टर में भू आकृति के दो प्रकार, पहला पर्वत और दूसरा पठार के विषय में बात की। तो लास्ट क्लास में हमने पठार के विषय में पढ़ा था। पठार होता क्या है? पठार धरातल का वह उच्च भाग होता है जो कि किनारे में खड़े ढाल वाला और उसका ऊपरी भाग जो है वो समतल प्राय होता है, जिस पर मानव रहते हैं, निवास करते हैं और अपनी आर्थिक गतिविधियां करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? पठारों के तीन प्रकार। एक पहला तो अंतर पर्वतीय पठार, वे पठार जो कि चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, उन पठारों को क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा था महाद्वीपीय पठार, वे पठार जो कि एक विशालकाय महाद्वीप में फैले होते हैं, उनको महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। और तीसरा लावा निर्मित पठार, वे पठार जो कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण बनते हैं, उन पठारों को कहा जाता है लावा निर्मित पठार। तो आज हम भूआकृति के तीसरे प्रकार मैदान के विषय में बात करेंगे एवं उनके तीन प्रकार जलोढ़ मैदान, लावा निर्मित मैदान और लोएस मैदान के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। भू आकृति के प्रकार में तीसरा मैदान। मैदान वह समतल प्राय भूभाग होता है जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से बनता है, जिसके कारण ये मैदानी भाग अत्यंत उपजाऊ होते हैं और मानव बसाव के लिए अनुकूल। उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं एशिया का गंगा डेल्टा का मैदान। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं अफ्रीका का नील नदी का मैदान। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेरीज, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का पंपास। यह सारे मैदान के उपयुक्त उदाहरण हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैदान के प्रकार के विषय में। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे एवं उनकी विशेषताओं को बताते जाएंगे। तो सबसे पहला है जलोढ़ मैदान। वे मैदान जिनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ के एक विकराल क्षेत्र में फैलने के कारण बनता है, उन मैदान को कहा जाता है जलोढ़ का मैदान या जलोढ़ मैदान। ये अत्यंत उपजाऊ मैदान होते हैं क्योंकि ये नदियों द्वारा लाए गए बारीक कणों के बिछने के कारण बनते हैं या उपजाऊ मिट्टी के फैलने के कारण बनता है। इसके उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है जो कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होती है। यह भारत के उत्तरी भागों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में विस्तृत फैले हुए हैं और ये इलाके जो हैं वो आप पहले से ही जानते हैं कि अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है और मानव बसाव के लिए अनुकूल है। इसी कारण से इन भागों की जनसंख्या जो भी है वो बहुत अधिक है। दूसरा जलोढ़ का मैदान है मिसिसिपी डेल्टा का भाग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अब हम मैदान के दूसरे प्रकार लावा निर्मित मैदान के विषय में बात करेंगे। जैसे शब्द से ही समझ में आएगा आपको कि लावा निर्मित, वे मैदानी भाग जो कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब पतली लावा की परत एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है, उसके कारण जिस तरह के मैदान का निर्माण होता है उन्हें लावा निर्मित मैदान कहा जाता है। अब इस तरह के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? ऐसे मैदान यूएसए, अर्जेंटीना के कुछ भागों में देखने को पाया जाता है। तीसरा प्रकार लोएस मैदान। अब लोएस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। लोएस रेत के एकदम बारीक कण होते हैं, एकदम छोटे कण को लोएस कहा जाता है और मरुस्थलीय भागों में हवा के अत्यंत वेग के कारण ये बारीक कण काफी दूर तक बहकर चले जाते हैं या उड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण और उसके बाद जब ये बारीक कण एक स्थान पर फैल जाते हैं और विस्तृत मैदान का निर्माण करते हैं, उस तरह के मैदान को कहा जाता है लोएस का मैदान। चीन का उत्तरी भाग इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। तो आज हमने क्या क्या देखा?
आज हमने सबसे पहला मैदान की परिभाषा समझा। वे विस्तृत क्षेत्र जो एक विकरालकाय क्षेत्र को ही हम मैदान कहते हैं। अब उनके प्रकार, जलोढ़ का मैदान, लावा निर्मित मैदान और लोएस का मैदान। जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ से बनता है। लावा का मैदान मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निकले लावा के एक बड़े क्षेत्र में फैलने के कारण बनता है। और लोएस का मैदान रेत के बारीक कण जब एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं उसके कारण बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं।